तर्क, वितर्क और कुतर्क। कल जब विश्राम लिया और उसके पश्चात one of the first questions that came from सुधीर कुमार जी, तो उन्होंने हमसे कहा ये जरा मुझे खुलकर समझाइए। बिकॉज अभी तर्क, कुतर्क और वितर्क पर ही है। जितने भी बड़े बड़े संत आपने श्रवण किए हैं, जिनके बारे में सुना है, जैसे आदि शंकराचार्य या श्री चैतन्य महाप्रभु, और अगर आप ढूंढने के लिए जाएं और अलग अलग नामों के साथ इंट्रोड्यूस्ड हों, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे, ये मैं जिनके नाम ले रहा हूं ये भक्त बाद में है। श्री चैतन्य महाप्रभु से बड़ा तार्किक कोई नहीं था नवद्वीप में, क्योंकि जैसे ही एक यात्रा प्रारंभ होती है अध्यात्म जगत की, तो आप ये सोचते हो कि सबसे पहले ही वितर्क आ जाता होगा हमारे जीवन में। वितर्क का एक और शब्द है, उसको विवेक भी कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम इस आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और जैसे ही हमने इस पर पदार्पण किया, the moment we started walking on this path, so the journey begins with tarka, और वो तर्क पहले बिल्कुल शुद्ध तर्क है, आना चाहिए। आप समझिए कि अभी जो हम आपके साथ संवाद कर रहे हैं उसमें तर्क आना चाहिए, क्योंकि अगर तर्क होगा तो तर्क के पश्चात we will be able to have a very productive, a very meaningful conversation. तर्क एक व्यक्ति की जिज्ञासा से उठता है। आवश्यक है कि तर्क आए। समझ में नहीं आया तो आपने कहा तर्क आ गया, और गहरा समझना है तो तर्क। ये प्रश्न मैं आखिरी में भी ले सकता था, लेकिन तब मैं चित्तम मंत्र कहूंगा। तो इसलिए जैसे ये प्रश्न इस समय, क्योंकि ये इस समय का उपयोग प्रश्न, और जब जैसे ही आपका संबंध, आप समझना ये एक कुंजी की तरह से है, इट्स अ की टू यू। अब एक डिपेंड करता है कि आपका वो जो तर्क है, वो तर्क आपको कहां ले जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे संसार में जो तर्क से कुतर्क निकाल लेते, और जैसे ही तर्क से कुतर्क निकलना प्रारंभ होता है, सारी यात्रा भिन्न हो जाती है, आध्यात्मिक से संसार में पदार्पण हो जाता है। जब आपके मार्ग कहीं जाकर अवरुद्ध हो जाएं, आपको कुतर्क कहीं नहीं ले जा सकता। When the journey that you are treading on, जैसे ही आप एक मार्ग पर निकले, तो you have to decide these three different words. One is tark, one is vitark, one is kutark. And I have always felt इतना important है, इतना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन में ये पथ की शुरुआत क्यों? क्योंकि आप अगर अपने गुरु के साथ, see there's a very big confusion. मैं नहीं समझता कि कोई हमारा शिष्य, हमारा वैष्णव इसलिए हमसे संवाद न कर पाए कि वो हमसे डरता। डरेगा तो कभी तर्क न कर पाएगा।
और कभी तर्क से न गुजरेगा तो वितर्क तक न पहुंच पाएगा। और अगर बीच में कोई और मिल गया जिसने कहा कि अरे ये कौन से पथ पर चल पड़ा, इसको थोड़ा सा पथ भ्रष्ट कर देते हैं, तो जीवन में कुतर्क की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु जहां बैठ जाते, जिस तरफ की बात होती, जैसी चर्चा होती, उसमें से जब तर्क में बैठते तो किसी भी तरफ के तर्क के संवाद में बैठ जाते। और आप देखो एक दिन वही तर्क बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, उस सीमा तक पहुंच गया जहां पर तर्क आवश्यकता नहीं थी, मार्ग अध्यात्म का था। कब तर्क भी छूट गया, कुतर्क का सवाल ही नहीं उठा, कुतर्क कहीं प्रेजेंट ही नहीं हुआ। वो यात्रा थोड़ी भीतर की तरफ हो गई। जैसे ही वो अपनी तरफ आई, उससे जो विवेक आया, उन्होंने सारे ज्ञान की पोटली बनाई और फेंक दी गंगा जी में, और वितर्क में नृत्य करने लगे। अगर आदि शंकराचार्य को लें तो क्या क्या नहीं किया, वो क्या ऐसे ही संभव है? ब्रह्म सूत्र पर भाष्य आदि जितना भी आपने उसको स्वीकार किया, जितना आपने जहां जहां से ज्ञान लिया, वहां कहीं ना कहीं तो तर्क का प्रवेश किया होगा। क्योंकि जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में दर्शन प्रारंभ होता है, जिसको हम भारतीय दर्शन कहते हैं, या किसी प्रकार के किसी शास्त्रों का दर्शन होता है, उसमें तर्क आ ही जाता है। आप सही और गलत का भी अगर विश्लेषण आपस में करते हैं तो उसके बीच में जो मौजूद है वो तर्क है, वो तर्क है। लेकिन जिस पल आपने पूरे समय भर, सी इफ यू हैव लेड योर लाइफ द वे दैट यू वांटेड टू, देयर मस्ट हैव बीन मोमेंट्स ऑफ तर्क। तर्क को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर घर में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाए, तो जो मत का भेद होना है वो तर्क है। उसमें दोनों अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी। लेकिन अगर उसी घर में मतभेद से मनभेद प्रारंभ हो जाए और वो घर खंड खंड टूटने लगे, तो समझना तर्क से यात्रा कुतर्क तक पहुंच गई। लेकिन अगर उस तर्क के बाद कोई सामने से उठे और जाकर किसी को गले लगा ले और गले लगाकर बोल दे कि क्या बात है, आज तुम्हारी तरफ से व्याख्या हुई, सुनकर मजा आ गया, मैं अपने थॉट को ड्रॉप करता हूं क्योंकि तुम ज्यादा विचारवान हो इस पल। उस समय जो जुड़ाव पैदा हुआ वो वितर्क है, वो विवेक है। विवेक में सामने वाला अगर सच में एक प्रॉपर, एक बहुत आध्यात्मिक परिवेश से जीता है, उसकी थॉट छोड़ दीजिए आध्यात्मिक। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू ब्रिंग द वर्ड दैट इफ यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, इफ यू आर अ रिलीजियस बीइंग, इफ यू आर जस्ट बीइंग, if you are just human, and you can create that difference where you say that this is right and that is wrong. Sometimes you can be wrong. एक आदमी का ये मान लेना, स्वीकार कर लेना, हाँ भाई तेरी तेरी व्याख्या ज्यादा अच्छी है, मेरी व्याख्या उतनी अच्छी नहीं है, उसी समय तर्क से वितर्क में यात्रा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, आपका प्रश्न और जिज्ञासा नहीं उठेगी तो जो उसकी डेफिनेशन मुझे जिस पल स्मरण आ रही होगी या जैसा महसूस हो रहा होगा, केवल वैसा ही शेयर कर सकता। लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न और जिज्ञासा उठती है तो ऑब्वियसली, जब शंकराचार्य ने जीवन पर्यंत अपने बड़े बड़े शास्त्रों का अवलोकन कर कर सूत्र भाष्य सब लिख डाले, लेकिन अंत का आखिरी कार्य कौन सा था? और सबसे बढ़िया बात है, जो आखिरी कार्य था वो कौन सा था? वो था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहां पड़े हो तर्क में?
ये भज गोविंद का मतलब ही ये था। कौन से तर्क में पड़े हो, कौन से कुतर्कों में जाने की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ अपने जीवन में इस भज को, इस भजन को प्रारंभ करो। तुम्हारा भीतर जाना ही, तुम्हारा वितर्क में, स्वयं में स्थापित होना ही वितर्क है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो वक्तव्य पूछा, जो प्रश्न पूछा, वो आप तक पहुंचा होगा उसका उत्तर। तो आइए आगे की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है, तर्क और वितर्क में रास्ता तो वही होता है, रास्ते में फर्क नहीं पड़ता, कुतर्क का रास्ता बदल जाता है। आप समझिए कि अगर अभी आपसे कह दिया जाए कि तर्क और वितर्क के भीतर को अगर एक और प्रारूप से समझाने की चेष्टा की जाए, तो पहली बात, जैसे तर्क में जा रहे हो तो तर्क आगे आगे भाग रहा है, तुम पीछे पीछे भाग रहे हो। तर्क तुम्हारे आगे आगे भाग रहा है, तुम्हारे मन में कोशिश है कि तुम उसको जाकर पकड़ लो, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि समस्त दुनिया के जितने भी तर्क हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे भागे, तुम अपनी ओर भागो। वो कैसे संभव है? अगर सूर्य की तरफ पीठ करके भागोगे तो आपके तर्क आपसे बहुत आगे की तरफ भागेंगे, दे विल बी लिटरली रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन अगर आपने एकदम अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ कर दी, इफ यू स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, आपकी सारी एनर्जीज आपकी तरफ आत्म केंद्रित हो जाए, तो क्या होगा? वितर्क होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और आप समझिए, कई जगहों पर आपको कितनी भी मन में उत्कंठा उठती हो, प्यास उठती हो, इच्छा उठती हो कि मैं भी यहाँ पर अपनी कोई बात कह दूं, ऐसे जैसे जब टीवी की स्क्रीन पर और हमारा कोई बैट्समैन जब क्रिकेट खेल रहा होता है तो कितनी हड़बड़ाहट होती है तुम्हें, जब कहीं कोई गंभीर विषय आ जाता है, तुम्हारा मन करता है मैं भी वहां पहुंच जाऊं और मैं भी चौके छक्के मारूं। पर तुम्हें क्या पता कि उस समय पर अपने आप को निज में संभाल लेना, अपने वक्तव्य पर रोक लगा लेना, अपने क्रोध पर रोक लगा लेना, ब्रेक लगा लेना। उस समय पर अपने भाव पर तुम्हें कितनी इच्छा उठती हो क्रोध उबालने की, तुम्हें कितनी इच्छा उठती हो किसी को कुछ कहने की, उस समय पर तुम कहा वो अपनी यात्रा पर, मैं अपनी यात्रा पर, वितर्क है। अगर तुम मेडिकल कॉलेज में जाओ और वहां के विद्यार्थियों को काटते हुए देखो, तो जब मेडिकल के विद्यार्थी किसी मेडिक का एनालिसिस करते हैं, तर्क क्या एनालिसिस है, तो उन्हें सामने को काटना पड़ता है, उनको भीतर जाना है अगर किसी और चीज में, तो दे विल हैव टू कट इट, दे विल हैव टू कट इट ओपन। और कोई उपाय नहीं है, मेढक को काट कर ही भीतर जाया जा सकता है, लेकिन खुद को अगर जानना है, if you have to know yourself, if you are on your journey for your own self, for your inner being, you cannot cut yourself. आप अपने आप को काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भीतर मौजूद ही हो, यू आर प्रेजेंट। आपको केवल दृष्टि बदलने की जरूरत है, आपको आपका मुख किस तरफ है उस तरफ से बदलने की जरूरत। स्वयं को जानने के लिए तोड़ने मारने की जरूरत नहीं है, तर्क तोड़ता मारता खंड खंड करता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ से समष्टि को लेकर भीतर जाने की जरूरत है। आंख बंद करने का नाम ही केवल ध्यान है। और इससे सुंदर सूत्र जो इस सनातन ने, इस शाश्वतता ने हमें दिए हैं, उससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता है कि जस्ट get into yourself, close your eyes, close your eyes to this world। वो खुली हुई आंखों से भी हो सकता है, वो खुली हुई आंखों से भी आपकी दुनिया चारों तरफ आपके तरफ से बंद की जा सकती है। और कभी कभी लोग बंद आंखों से भी कोशिश करते हैं कि if my eyes are closed, तो भी आप पूरे संसार को भीतर लेकर आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करने की आवश्यकता है कि जिस पल अंतर की यात्रा प्रारंभ हो, और अगर आप बाहर की दृष्टि को बंद करें,
तो आप समझना बाहर के दृश्य को भी बंद करें, बाहर के ज्ञान को भी बंद करें, अपनी स्मृतियों को भी बंद करें, उसके बाद भीतर आए। वितर्क का दूसरा नाम ही है होश, अवेयरनेस। उसका दूसरा नाम है होश। सबसे बड़ी सौगात जो है वो होश है। ये विवेक का या वितर्क संश्लेषण की प्रक्रिया, संश्लेषण इज इन हिंदी वर्ड फॉर सिंथेसिस। ये जो सिंथेसिस की प्रक्रिया है, जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे तुम इकट्ठे हो। आप समझना, अगर चारों तरफ से कोई गड्ढा हो, एंड इफ इट इज रेनिंग ऑल अराउंड, एक गड्ढा हो, तो जैसे ही वो गड्ढा भरने लग जाए, चारों तरफ से पानी उसके भीतर आने लग जाए, तो जैसे जैसे तुम भीतर आना प्रारंभ करते हो, आपकी जो अलग अलग लकीरें हैं, जरा कोशिश करो, ऐसा समझो कि कोई वर्तुल है और उसकी परिधि है, वर्तुल के मध्य में उसका केंद्र है, एक सेंटर है, उसके बीच में उसका केंद्र है, और आप स्कैटर्ड हो चारों तरफ। अगर आपसे कहूं, आप अपनी बॉडी के सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स पर स्कैटर्ड हो, और अब आपसे कह दिया जाए कि भीतर की तरफ आओ, तो उधर से एक लकीर भीतर की तरफ आती है, सेंटर की तरफ, उधर से एक लकीर भीतर की तरफ आती है, तुम्हारी बुद्धि से एक लकीर तुम्हारे भीतर की तरफ चढ़ती है, नीचे से एक लकीर तुम्हारे ऊपर की तरफ चढ़ती है। व्हेन एवरीथिंग गेट्स टुगेदर, ये चारों तरफ से रेखाएं, जो तुम बाहर का फसाड हो, जब ये भीतर अंदर आना प्रारंभ करता है, तो वो एक केंद्र पर आ जाता है। फिर वहां लकीरें नहीं रह जाती, वहां केवल तुम रह जाते हो, तुम्हारी बाहर की परिधि नहीं रह जाती। इफ इट्स जस्ट यू हु इज प्रेजेंट। और पास आने लगोगे, लेकिन सारी एनर्जी जब एक केंद्र पर आ जाती है, उस केंद्र की अवस्था को हम वितर्क कहते हैं, उस केंद्र की अवस्था को हम विवेक कहते हैं, उसी को होश कहते हैं। तुम्हारे भीतर जब भी बाहर की तरफ जाते हो, तो चीजें एक दूसरे से दूर होती चली जाती है। आप समझना, भीतर आए तो तुम्हारी बुद्धि और हृदय का संगम हो जाता है आत्मा के साथ, लेकिन जैसे ही तुम बाहर जाते हो, तो तुम्हारी बुद्धि भी अलग हो जाती है और तुम्हारा मस्तिष्क भी अलग हो जाता है। वितर्क का केवल मतलब इतना है कि आपकी बुद्धि और आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, उन सबका समावेश अगर एक जगह पर हो जाए, तो कैसी ऊर्जा का स्रोत बन जाओगे, तो वो वितर्क है। वितर्क अर्थात विवेक से आत्मज्ञान होता है। वितर्क ही आत्मज्ञान का द्वार है। तोड़ो मत, बाहर मत जाओ, दूसरे पर ध्यान मत रखो, भीतर ले आओ। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज आपका सारा ध्यान आप पर है कहां? आप पर है ही नहीं। There is a beautiful line which says, कृपा भई तब जानिए जब दिखे अपनों दोष। कृपा ही तब होगी when you will realize where are the flaws within me। कृपा भई तब जानिए, लेकिन आपको आप दिख ही नहीं रहे हो। आपको आपका एक्ट, आपकी बातचीत, आपका क्रोध, आपका आवेश, आप दिख ही नहीं रहे हो। ऐसे जैसे दिया आपसे जल रहा है, आप ही दिया हो, उसके नीचे पूरा का पूरा अंधेरे में खड़े हो, चारों तरफ आपकी वजह से रोशनी चल रही है, सब कुछ आपकी वजह से घट रहा है, लेकिन तुम्हें तुम नहीं दिख रहे। लेकिन ऐसी कौन सी कीमिया है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपसे सिर्फ इंट्रोड्यूस करा दे? उसको कहते हैं होश, वितर्क, विवेक। तोड़ो मत। वह जो हम प्रकाश देखते हैं बुद्ध और महावीर में, वह जो हम आनंद देखते हैं कृष्ण में, वह जो हम मीरा में देखते हैं, चैतन्य में देखते हैं, वो किस बात का आनंद है, वो किस बात की खबर है कि उनको ऊर्जा के स्रोत के साथ उनका संबंध बन गया है। ऊर्जा का जो स्रोत है उधर एकदम शक्ति पुंज बनकर केंद्र में स्थापित हो गया है। अब वो सम्राट होना तुम्हारी संभावना है। अब ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी रुचि है कि तुम भिखारी की तरह से जीवे।
It depends. And this vitarka leads you to another state, another aphorisms, another shabda brahma. The other shabda brahma is विस्मय स्व में स्थिति की धारणा है। विस्मय जो आप सबके साथ शेयर किया, विस्मय पता है कभी कभी क्या होना चाहिए, जब आप बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एक एक सूत्र को और कुछ भी नहीं छूट रहा, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आई थिंक निकेश जी ये करना चाहिए कि एकदम ही किसी से पूछो, अच्छा चलो तुम प्रश्न का उत्तर दो, क्या है विस्मय। और अगर उस समय पर वो सच में मौजूद था, विस्मय वो अभी मौजूद है, तो एकदम उसके मुंह से उत्तर निकल पड़ेगा। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि दीज आर अमेजिंग वर्कशॉप्स फॉर लाइफ। पहले तो हम इन वर्कशॉप्स में आने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराते हैं कि कहीं जो आपने धारणाएं बना रखी हैं, पता नहीं कैसा वक्ता होगा, वो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उस धारणा को, विचार को तोड़ तोड़ कर खंड खंड कर दे, उसके बाद और जाऊं और डिस्टर्ब हो जाऊं। आज मैंने नए सेट ऑफ सूत्रस भेजे हैं, और जो नए सेट ऑफ सूत्रस हैं उनमें एक सूत्र जो है वो गुरु उपाय, चित्तम मंत्र, चित्त ही मंत्र है। तो देखिए, एक बार जब आज हम लोकानंद समाधि सुखम से निकलेंगे तो उनमें प्रवेश करेंगे। अभी क्या है? विस्मय स्व में स्थिति की धारणा है। स्व इज यू, स्व। विस्मय स्व में स्थिति की धारणा है। वितर्क से स्वयं तक पहुंचने का उपाय है। वितर्क से आप स्वयं तक कैसे पहुंचेंगे, उसका उपाय। और चौथा सूत्र जो है वो, अब जो सूत्र है वो लोकानंद समाधि सुखम। लोकानंद समाधि सुखम, अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि का सुख है। लोकानंद। प्रारंभ में सारे सूत्र कैसे दिखते हैं? बिल्कुल बीज की भांति दिखते हैं, बड़े क्रूप से दिखते हैं, पता ही नहीं चलता। कुछ में फिर भी पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। लेकिन अन्यथा अगर आप देखें और आप सिर्फ स्पर्श कर रहे हो, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, एक एक अर्थ, एक एक लाइन, एक एक शब्द का अर्थ कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता इसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है। लोकानंद समाधि सुखम। और जब तुम स्वयं में पहुंच गए, ठहर गए, तो तुम अस्तित्व की गहनतम स्थिति में आ गए। वहां सघनतम अस्तित्व है, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ है, वही तुम्हारा केंद्र है। तुम्हारा केंद्र नहीं, सारे संसार का केंद्र है। लोकानंद समाधि सुखम, जो आपके भीतर का केंद्र है। सी दिस, अंडरस्टैंड दिस। तुम जब तक इंडिविजुअली सोचते हो, जब तक तुम एक व्यक्ति की भांति सोचते हो, तब तक तुम जगत की हर चीज से खंड खंड हो। आप इस समय समझो, हम अलग अलग प्रदेशों में बैठे हैं, अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, कुछ लोग कहीं बाहर से भी इसको श्रवण कर रहे हैं, वो सारे एक जगह पर हैं। इसका मतलब क्या है कि सब एक स्थान पर इकट्ठे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सबकी जो इच्छा है, सबकी जो 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 इस समय उत्सुकता है, जिज्ञासा है, वो एक जगह पर केंद्रित है। अगर आपका फैलाव चारों जगह से सिमट कर आकर एक केंद्र पे स्थापित हो जाए, तो आपको कल्पना भी नहीं हो सकती। क्यों? इतना आउटर फसाड पर जीते हो कि तुम्हारा केंद्र जो है वो तुम्हारा केंद्र नहीं है। जो आपका सेंटर है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। पूरा संरचना भी जो हो रखी है वो बिल्कुल एक शरीर की भांति है। केवल एक यूनिवर्स जो है वो बिगर स्वरूप है इस शरीर का, लेकिन आप भीतर भीतर चलते चले जाएं, कोई और तरीका नहीं है इस सृष्टि को निर्माण करने का, जब तक वो बड़ा रूप सृष्टि का जिसके अंदर हम बसते हैं, और जो छोटा रूप है जिसमें सृष्टि बसती है, वो है लोकानंद समाधि सुख, जो आप हैं।
सारे लोक का केंद्र है, हम परिधि पर ही अलग अलग हैं। मैं और तू का जो फासला है वो शरीरों का फासला है। मैं और तू तो आत्मा में घटती नहीं है। मैं और तू बुद्धि का विषय है। मैं और तू अलग अलग हैं। मेरा तेरा जितना भी यहाँ पर फैला है वो हमने सिर्फ शरीर और अपनी बुद्धि और अपने विचार और अपने खंड खंड भाव से पैदा किया है। लेकिन अगर हम सारे के सारे एकत्व भाव में विराजमान हैं तो आप समझो वी आर एग्जैक्टली द कोर। हम सबके जैसे एक पेड़ में से पत्तियां अलग अलग दिखती हैं, और जब आप पत्तियों को देखते हैं तो सारी पत्तियां आपस में हिल रही हैं, हवा में ऊपर नीचे हो रही हैं। जरा एक बार कल्पना करो, मैं आपसे कहूं आप शरीर नहीं हो, आप एक पेड़ हो, तो आप कहोगे कैसे पेड़ हो सकता हूं? जरा गौर से देखो, कोई आपका सोर्स है, कहीं आपकी रूट्स है। उन रूट्स में, वो जो रूट्स हैं आपकी, उसकी रूट धरती में दिखती है, आपकी रूट्स आत्मा में दिखती हैं। आपकी भी शाखा और उप शाखाएं हैं। ये जो पूरा शरीर है आपकी शाखा और उप शाखाएं हैं। आपके जो बाल हो रहे हैं, इन रोयों को कहिए, जो छोटे छोटे बाल पूरे शरीर पर कहीं ना कहीं भी विद्यमान है, ये सारे के सारे बाल जो है बिल्कुल पत्तियों की भांति हैं। जैसे पत्तियां अपने अपने आप में कहें कि वो अकेली हैं, अलग हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा चैतन्य उनके भीतर आ जाए और वो भीतर की तरफ प्रविष्ट हो जाए तो पाएंगी कि उस टहनी के अंदर से वो जुड़ी हुई है। वो टहनी जो है वो किसी शाखा से जुड़ी हुई है, वो उप शाखा जो है वो बड़ी शाखा से जुड़ी हुई है, और बड़ी शाखा जो है वो मूल जो उसका भाव है उससे जुड़ा हुआ है। और वो अगर भीतर रूट में चला जाए, अंदर चला जाए वो वृक्ष, तो पता चलेगा कि उससे वही नहीं जुड़ा हुआ है, इस संसार के सारे वृक्ष जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम और आप जुड़े हुए हैं। दिखता अलग है क्योंकि हमारी हम खंड खंड की भाषा समझते हैं। शिव कहते हैं उस अस्तित्व को स्वयं में पाकर, उस अस्तित्व को जो सब में मौजूद है, जो यूनिवर्सल है, उसको स्वयं में पाकर जो तुम्हें प्राप्त होता है, उसको समाधि का सुख कहते हैं। अगर आपको स्मरण हो तो हमने आपको 8 स्टेजेस बताए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये केवल वही है, उसी का अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति के अष्ट नियम हैं, उसके अष्ट प्रोसेसेस हैं। उन अष्ट प्रोसेसेस से जब तुम बाहर से भीतर की तरफ यात्रा करते हो, जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ प्रविष्ट कर रहे हो, तो अंदर का जो मूल स्वरूप है वो हम सबका एक सा है। समाधि सुखम, इस शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है। आपकी अलग अलग व्याख्या है, और जब शिव उतरते हैं, शिव अपनी बात कहने को उतरते हैं, तो जो आपकी बात है उसका मूल्य नहीं रह जाता, उसकी कोई धारणा नहीं रह जाती। जब वो समाधि सुखम को डिस्क्राइब करते हैं तो शिव समाधि को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, शिव क्या कहते हैं, इस शब्द को समझ लेना बहुत जरूरी है। तुमने बहुत से सुख जाने, कभी तुमने भोजन का सुख जाना, स्वास्थ्य का सुख जाना, पानी पीने का, प्यास का सुख जाना, तृप्ति का सुख जाना, शरीर का सुख जाना, तुमने सब प्रकार के सुख जाने, लेकिन अभी तक जो तुम्हारा वास्तविक स्वभाव है, जिस सुख को जानना आवश्यक है, उस सुख को नहीं जाना। वो समाधि सुखम है। अभी तक तुम छोटे छोटे सुखों से इंट्रोड्यूस्ड हो रहे हो, चाहे वो शरीर का सुख, पानी का सुख, भोजन का सुख, छोटे छोटे सुख, लेकिन जो बड़ा सुख है, लेकिन इन सुखों से के संबंध में तुम सबको, जिन जिन सुखों से तुम्हारा संबंध है, उन सुखों से तुम्हें एक बात समझ लेनी आवश्यक है कि इन सब सुखों के साथ दुख जुड़ा हुआ है। इन सब सुखों में और समाधि के सुख में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस बात का है, जिसको तुम सुख समझते हो उसमें दुख छिपा हुआ है, और समाधि के सुख में कोई दुख नहीं है। जरा गंभीरता से सुनना, क्योंकि समाधि की भाषा है। तुम्हें बहुत डर लगता है इस शब्द से, तुम सोचते हो दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, पर ये तुम्हारा ही स्वभाव है। इसलिए तुम एक बात समझना कि प्यास की पीड़ा झेलने को राजी हो, तभी तुम्हें पानी पीने में मजा आएगा।
तुम बेहद प्यासे हो, तुम्हारे होठ सूख रहे हो, गला सूख रहा हो, उसके बाद तुम नहीं वेट करते, तुम 24 घंटे सोचते हो आई नीड हाइजीनिक वाटर। नो, एक बार मुंह को जरा सूखने दो, होठ की चमड़ी जमने दो, एक एक रोआ रोआ तुमसे पानी मांगे, तो तुम किसी कोने में भी जाकर जहां थोड़ी सी भी बूंदे टप टप करती हो, उस जल को भी अगर पियोगे तो ऐसे पियोगे जैसे अमृत को पान कर रहे हो। उस समय पहली बार पता चलेगा कि जब प्यासे होते हैं तो जल मिलने का क्या आनंद होता है। जब भूखे हो और तुम्हारा पूरा शरीर सामर्थ्य में न हो, उठने की शक्ति न हो, तुम किसी चीज को उठा न सको, भूल जाओ, अपनी पलकें भी गिरती और उठती हो तो तुम्हें पता चले, और उस समय कोई तुम्हारे लिए छोटा सा टुकड़ा किसी खाने की सामग्री का ले आए तो तुम्हें तब पता चलता है कि खाने का सुख क्या है। इसलिए पहले दुख था, तुम्हें पहले उस सुख को स्वीकार करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जब तुम्हें दुख चाहिए, तो ये सारे संसार के जो सुख है इनमें दुख है, दुख पहले है, उसके बाद थोड़ी देर क्षणिक का सुख है, और फिर उसके बाद दुख और लंबा है। लोकानंद समाधि सुख, दुख है पहले, जब तक दुख न हो इस संसार में तब तक उसकी सुख चाहने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसको पा लेते हो और फिर 2-4-5 घंटे बाद भूख लगती है तो फिर दुख थोड़ा लंबा हो जाता है। इसलिए दुनिया में एक दुर्घटना घटती है कि जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं। एक दुर्घटना है, जिनके पास भूख है उनके पास भोजन नहीं है, और भोजन नहीं है, वे भोजन का मजा ले सकते थे जिसके पास भूख है, और उन्हें भोजन में सुख आता, लेकिन भोजन नहीं है क्योंकि वे बड़ा दुख झेल रहे हैं भूख का, और जिनके पास भूख नहीं है उनके पास भोजन है। वो भोजन में भी तृप्ति नहीं ले पा रहे, वो भोजन भी पूरा स्वीकार नहीं कर पा रहे। बड़ी सी अवस्था है कि जब आपके पास चने नहीं थे तब दांत थे, और जब अब आपके पास दांत हैं तो चने नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये दुर्घटना है इस जीवन की। तो जब तक तुम्हें प्यास लगती है, जब तक तुम्हें प्यास लगती है तभी तक पानी की तृप्ति है। जब तक तुम्हें प्यास लगती है तब तक पानी की तृप्ति है, लेकिन तुम ऐसा जीवन जी सकते हो जिसे प्यास न लगे, जी रहे हो। कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे तो हम कह ही सकते हैं, जो सुनने आ रहे हैं वो कैसा जीवन जी रहे हैं। सुनिए, लोकानंद समाधि सुखम है, शिव बोल रहे हैं, और शिव बोलें और हमारे ऊपर आघात न हो, उनके शस्त्र अस्त्र न चलें तो मजा क्या आएगा। जरा अपने से भी इंट्रोड्यूस्ड हो जाओ। आपका इंट्रोडक्शन कैसा है? अगर शिव तत्व आपका इंट्रोडक्शन कराएं तो इंट्रोडक्शन ऐसा है कि तुम भी ऐसा जीवन जियो। तुमको नहीं नहीं हमें प्यास नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? इसलिए नहीं, धूप में मत जाओ, श्रम मत करो, आराम से घर में रहो, पूरे समय 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे रहो, अपने आप को खूब शीतलता प्रदान लगो, प्यास न लगेगी। थोड़ी देर तो नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। जब तुम सोचते होगे कि खूब मजे से पानी पियो, सुख भोगो, तो तुम पाओगे अब पानी पीने में कोई सुख नहीं। जबरदस्ती पिए जा रहे हो क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर शरीर अच्छा रखना है तो कम से कम 4 लीटर रोज पीना। तो तुम्हारे को सुख नहीं है उस पानी में क्योंकि प्यास नहीं लगी। एक कड़क तड़पती हुई धूप के भीतर, चिलचिलाती धूप में, आषाढ़ के गर्मी वाले महीने के भीतर एक ट्रेन खड़ी थी कहीं किसी क्रॉसिंग पर, और उसमें पूरा का पूरा ट्रेन का ऊपर का जो डिब्बा था कोई छू न पाए, इतना गर्म था, और एक एक आदमी का जो मुंह था वो सूखा चला जा रहा था, जीभ सूखी चली जा रही थी, भीतर से
जो थूक होता है, उस थूक से भी तृप्ति नहीं मिल रही थी। इतनी देर में एक स्टैंड पर लेकर 7, 8, 10 ग्लास कांच के लेकर एक लड़का आया और आकर बोला, अरे किसी को पानी पीना हो, पानी पीना हो। जो जो प्यासे थे उनमें से किसी ने नहीं पूछा, सबने उठाया ग्लास, पीते चले गए। किसी ने नहीं पूछा, एक ने रुक कर पूछा, हाँ भाई कितने का है ग्लास? उसने कहा 1 रुपए का। 1 रुपए का। उसने उसी समय अपने उस पानी के ग्लास के स्रोत को हटाकर कहा, जा, तुझे प्यास नहीं लगी। अगर प्यास लगती तो तू पूछ नहीं सकता था कि ये जल कितने का है, तू पी जाता। जिसको प्यास लगती है वो व्यक्ति कभी नहीं पूछता। जिस दिन अध्यात्म की प्यास लगती है, जिस दिन भीतर जाने की प्यास लगती है, जिस दिन खुद को जानने की प्यास लगती है, तो तुम दाव पर सब कुछ लगा सकते हो। अभी तुमने सब कुछ कोने पे छोड़ रखा है। तुम्हें स्वयं की परवाह नहीं है, तुम्हें स्वयं की कोई रुचि नहीं है, तुम्हें आत्मा तक जाने का कोई कीमिया नहीं है। तुम्हारे को बस थोड़ी बहुत उसकी सूचना दे दी जाए। ये वास्तविक इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। दैट इज द थिंग। लोकानंद समाधि सुखम। कठिनाई यह है कि वह दिन तुम चाहते हो, तुम अपना दिन कैसा चाहते हो सोचना। मैंने आपसे क्या कहा? लोकानंद समाधि सुखम। अरे जिसको तुमने सुख समझ रखा है, जरा उस सुख को गौर से देखना, उसके साथ कितने दुख जुड़े। तुम अपना दिन कैसा चाहते हो कि भाई तुम अपना दिन चाहते हो अमीर सम्राट के जैसा, और अपनी रात कैसी चाहते हो कि भाई मजदूर की नींद जैसी। अपना दिन तो तुम चाहते हो कि सम्राटों की तरह से चारों तरफ भ्रमण करूं, ऐसा जीवित रहूं, ऐसे मौज में रहूं। लेकिन जब रात्रि में सोऊं तो ऐसा सोऊं जैसे किसी श्रमिक मजदूर को नींद आती है, इतनी गहन निद्रा मुझे आ जाए। ये हो नहीं सकता। बाहर के जगत में सुख और दुख जुड़े हुए हैं। इसलिए जिस दिन तुम्हारे पास महल आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे पास महल आ जाएगा, उस दिन तुम्हारी निद्रा खो जाएगी, खोई जाती। जिस दिन तुम्हारा साम्राज्य ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी निद्रा खो जाएगी। जिस दिन तुम शैया का इंतजाम कर लोगे, जिस दिन तुम बहुत जबरदस्त गद्दों का इंतजाम कर लोगे, उस दिन तुम्हारी शैया पर शैया तो आ जाएगी, उस शैया पर नींद नहीं आएगी। उस दिन तुम पाओगे कि करवट बदलने के अलावा कोई तुम्हारे पास प्रयोग नहीं रह गया उस शैया पर लेटने का। वो शैया भी दूसरों को दिखाने को है कि इस पर सोता हूं। अरे तुम एक बार कल्पना करो कि तुम चाहते हो सम्राट जैसा। अरे जिस व्यक्ति ने पूरे दिन श्रम किया हो, पूरी एक एक हड्डी हड्डी उसकी श्रम कर गई हो, पूरे पसीने में चूं कर गया हो, और उसके बाद जब वो सोता है तो उसके सोने में भी बड़ा आनंद है। उसके बाद मक्खियां भिन भिनाए, वो किसी कंकड़ पर सो जाए, पत्थर पर सो जाए, पत्थर का तकिया लगा ले और पसीने में भीगता रहे, तो भी उसकी निद्रा में कोई कमी नहीं रहती। और तुम्हारे सारे सुख के बाद तुम्हारी सारी निद्रा चली जाती है। लोकानंद समाधि सुखम। उसने दिन भर पीड़ा झेल ली है। किसने? जिसकी नींद अच्छी है। इसलिए आपसे कहता हूं कि थोड़ी बहुत आदत पीड़ा झेलने की डाल लीजिए, क्योंकि जिसने पीड़ा स्वीकार कर ली है, जिसने पीड़ा को स्वीकार कर लिया है, उसके जीवन में बहुत रूपांतरण के पॉसिबिलिटीज खुल जाती है। समाधि सुख क्या है? मैंने आपसे क्या कहा? शुरू में सूत्र कैसे दिखते हैं, इसमें होगा ही क्या? यही तो शिव तत्व की विशेषता है। ये अलग अलग स्थानों से जब आप एकत्रित करते हैं, अलग अलग शास्त्रों से, क्यों? क्योंकि मैंने तो पहले दिवस कहा था, कोई कथा नहीं होगी, हमारी कथा, हमारी पोटेंशियलिटी की कथा होगी। समाधि सुख क्या है? दुख की कीमत चुकानी पड़े,
दुख की कीमत चुकानी पड़ती है सुख पाने के लिए। संसार में यहाँ हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है और आदमी यही एक मजबूरी में उलझा है, वह चाहता है कि सुख बचे और दुख कट जाए, पर ऐसा हो नहीं पाता। सुख बच जाए और दुख कट जाए, इसलिए हमने हजारों सालों से कोशिश की कि दुख कट जाए, सुख बच जाए। हम जो भी कोशिश करते हैं वो पूरी नहीं होती, वो संभव नहीं हो पाती। इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारी इच्छा उसको काटने की है, लेकिन उतना ही सुख कट जाता है। दुख हम चाहते नहीं, हम सुख चाहते हैं। बहुत झंझट है। समाधि के सुख का वास्तविक अर्थ क्या है? समाधि के सुख का वास्तविक अर्थ है जिसके साथ दुख बिल्कुल भी नहीं, जिसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है। अभी समाधि सुख का मतलब क्या है कि संसार के सारे सुखों में दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन समाधि के सुख में दुख ही नहीं। इसीलिए तो शिव तत्व कह रहे, शिव जिस अवस्था में कांस्टेंट रहते हैं, आप समझना, वो वितर्क में रहते हैं, वो विस्मय में रहते हैं, वो स्व में रहते हैं। और जब वो वितर्क में, विस्मय में, स्व में रहते हैं, उसके पश्चात जो अवस्था आती है वो अवस्था उनकी सहज की अवस्था है। हम सुख और दुख में बटे हैं, लेकिन वहां परम सुख है। इसलिए उन्होंने कहा सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है। सुख जो है, समाधि का सुख किसी प्यास की तृप्ति नहीं है। समाधि का सुख किसी भूख से लाया गया भोजन नहीं है। समाधि का सुख श्रम के बाद ली हुई रात्रि की निद्रा नहीं है। समाधि के सुख के साथ कोई संबंध नहीं है। वही अंतर है सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख में। सांसारिक सुख में तुम खंड खंड की बातें बटते हो, आध्यात्मिक सुख में तुम्हारे सारे के सारे जितने भी आधारशिलाएं वो एक जगह पर अवस्थित हो जाती हैं। उसमें कोई तृषा नहीं, उसमें कोई तृष्णा नहीं है, कोई दुख नहीं जरा, सिर्फ आनंद ही आनंद है। इसलिए शिव कह रहे हैं लोक आनंद। इसलिए शिव कह पा रहे हैं कि वो लोकानंद है, अस्तित्व का आनंद है। तो वो बस इतनी सी बात आनंदपूर्ण है, इसमें कोई तृषा पीड़ा इसका कोई संबंध नहीं है। फिर ध्यान रहे कि आत्मा की न तो कोई प्यास है न कोई भूख है, इसलिए वहां कोई भूख प्यास से तृप्ति होने वाला कोई सुख भी नहीं है। समझो, कल्पना करो, किसी ने कभी आपसे कहा एक ऐसा भी सुख है जहां पर कहीं दुख की कोई प्रतीति नहीं होती। हम इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारी जहां तक पहुंचे हमारा वही वाला दुख, वही वाला सुख, जिस सुख में कहीं दुख मिश्रित है, लेकिन वह केंद्र पर घटता है। परिधि पर तो तुम शरीर हो, शरीर परिधि है, वह तुम्हारा घेरा है, घर है, वो तुम नहीं हो। वह तुम्हारा बाहरी वर्तुल है। केंद्र पर तुम आत्मा हो, वहां नए सुख का आविर्भाव होता है। वह सुख सिर्फ होने का सुख है, केवल होना मात्र। वहां दुख की कोई खाई नहीं, वह सुख का केवल शिखर है, और शिखर पर जो वास करता है वो शिव। यहां पर सबसे बड़ी शिखर कौन सी है? आपके स्व में जाकर स्थित हो जाना, जम जाना, वास करने लगना, वही शिखर है। वहां ऊंचाइयां नीचाइयां नहीं है, वहां ऊंच नीच नहीं है, वहां लेन देन नहीं है, वहां पर कोई अकाउंट्स नहीं है, वहां कोई किसी प्रकार का इनकम और एक्सपेंडिचर का अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं है। वहां सिर्फ तुम हो, शाश्वत, सनातन, सत्य, नित्य। इस भाव में जो अवस्थित है वही रस है। वही व्यक्ति जो वहां पहुंच जाता है वही रस पूर्ण है। उस रस में कभी विघ्न नहीं पड़ता, इसलिए हमारे संत उसको सनातन, शाश्वत, सत्य, नित्य कहते हैं। इसलिए एक बार अपने उन छोटे छोटे सुखों से निकलकर परम सुख की तरफ यात्रा प्रारंभ करो। एक बार निज में बैठने की चेष्टा करो। कबीर ने कहा वहां अमृत झरता है एक सा, एक रस,
देखो 3 दिन से बोल रहा हूं और 3 दिन से एक की बात कर रहा हूं। कल आपसे फिर से मैंने बोला था, एक सितार, वीणा, सारंगी जितने भी हैं, बहुत सारे तार हैं। मस्ती उसकी है जिसने एक तार में सारे सुर बांध लिए। तुम्हारे जीवन में भी एक ही सार हो, एक ही तार हो। वो एक तारा जैसे ही बजे तो तुम्हारे जीवन में जितना भी भटका, फैलाव, दुख, सुख, ऊंचा नीचा, क्लासिफिकेशन, डिक्लासिफिकेशन, एनालिसिस, जितना भी तुमने कर रखा है वो सब एक जगह पर एक तार में स्थित हो जाए। वो तार ही तुम हो जाओ। वो तार वास्तव में देखो तो तुम ही हो। तुम कहोगे ऐसा, या वर्षा भी होती है, यहाँ वर्षा भी होती है और गर्मी का होना भी बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो वर्षा है उसमें गर्मी का होना जरूरी है। किसी ने कहा ये इतना बेहुदा नियम कैसे बन गया कि वर्षा होने से पहले बहुत ज्यादा गर्मी का होना जरूरी है। ऐसा क्यों हो कि वर्षा हो उससे पहले त्राही त्राही मचा दे पूरी पृथ्वी। लेकिन तुम्हें क्या पता, व्यवस्था समझनी पड़ती है, गणित समझना पड़ता है। ये त्राही त्राही मचे तो ही बादल निर्मित होते हैं। ये त्राही त्राही मचे तभी जब जल जो है वो भाप बनकर उठता है, जब भाप बनकर वो बादल बनता है। बादल जब सघन हो जाते हैं, ये संभव ही तब है जब तक त्राही त्राही न मच जाए, जब तक गर्मी इतनी जबरदस्त न बढ़ जाए। इसलिए वर्षा होगी, वर्षा के पहले भयंकर गर्मी होगी। आत्मा के जगत में थोड़ी विपरीतता है, वहां द्वंद नहीं है, इसलिए हम निर्द्वंद अद्वैत है। इन शब्दों से पुकारते हैं, वहां एक है, वहां दो नहीं है। तब तुम्हें समझना बहुत कठिन हो जाएगा कि वहां किस तरह का सुख होगा। ऐसा है नहीं। एक बार किसी ने सिगमंड फ्रॉइड से पूछा कि क्या अंतर है सक्सेस में, सफलता में और विक्षिप्तता में, तो उन्होंने कहा सफलता और विक्षिप्तता में दोनों जो सूत्र हैं वो दोनों के दोनों सूत्र एक से हैं। व्यक्ति सफल बनने के लिए क्या क्या कर कर गुजरता है वो वहीं पर पहुंच जाता है जहां विक्षिप्त आदमी पहुंचा हुआ होता है। आपको बाहर से किसी के फसाड से नजर आता हो ये व्यक्ति सफल है, पर तुम्हें उसकी अंतर की यात्रा नहीं पता। उसने बाहर से अपने आप को सजा रखा है, उसने बाहर से अपने घर वर सबको ठीक ठाक कर रखा है, लेकिन सफल से सफल व्यक्ति के भीतर आप किसी का भी मुख देखो, किसी को भी हंसते देखो, किसी को भी मुस्कुराते देखो, दिस इज अ टेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई आ जाए और आकर आपको उससे परिचय करना हो, वो जितना अच्छा दिखाए, तुम एक पल के लिए कोशिश करना, ये जितना अच्छा दिख रहा है अगर ये उतना ही एक्सट्रीम में खराब होता तो ये कैसा होता। उस एक में दोनों छिपे हैं, उसमें राम भी छिपा है, उसमें रावण भी छिपा है। एक बार देखने की कोशिश करना। इसने कहा कि विक्षिप्तता एक परिभाषा है, जो ढंग सफलता तक पहुंचने के ढंग होते हैं, जो सक्सेस के ढंग होते हैं, वही ढंग विक्षिप्तता तक पहुंचने का है। जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम तन जाते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो तुम उस समय पर लड़ते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो रात दिन चिंता से भर जाते हो, जब तुम सफल होना चाहते हो तो प्रतिपल तुम भयभीत होते हो कि जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा। ये सारी अगर स्टेजेस देखो तो एक विक्षिप्त, एक पागल आदमी के जीवन में भी केवल यही दौर है। वो पूरे समय जो अपने आप से उसकी लड़ाई है वो केवल वही प्रश्न है। अंतर की बात है कि एक व्यक्ति उस सफलता के दौर पर विक्षिप्त हो गया और एक उस सफलता के पायदान पर चढ़ा। दोनों एक्सट्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं एक सफल दिखता है और एक विक्षिप्त दिखता है। तो जिनको तुम सफल पाओगे और गौर से देख पाओगे, अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करना, जो तुम्हें सफल मिलेगा तुम उन्हें उसी तनाव की और उन्हीं बेचैनी की अवस्था में देखोगे। वो बाहर कितना भी गंभीर दिखाए, उन्होंने अपनी वॉइस को कितना भी मॉड्यूलेट किया हो, उन्होंने कितनी भी अलग अलग प्रैक्टिसेस से, अपने नए नए कोचेस से अपने आप को सुधारने की कोशिश करी हो, लेकिन हल्का सा खरोंच कर देखना। अगर तुमने उसको खरोंचा तो तुम पाओगे कि वास्तव में ये आदमी जो है ये केवल बाहर सफल है, भीतर तो विक्षिप्त आदमी से परिचय हो जाए।
इसलिए तुम्हें एक बात समझने की है कि जैसे ही मैं आपसे कहता हूं, जो भी व्यक्ति इस भाव में रहता है, इस भाव की अवस्था में रहता है कि वो मैं कौन हूं, मैंने कल आपसे एक बात कही थी, जरा जाकर पूछना, दोनों अवस्थाओं के प्रश्न पूछना। एक जब आप समाज में बैठते हो और आप सबके बीच में एक प्रश्न करते हो, मैं कौन हूं। आप पार्टी में घुसे, आप जानते हो मैं कौन हूं। आपसे कोई मिलता है तो आपका मैं कौन हूं सबल होता है। आप अंदर घुसे, लोग आपको घेर कर खड़े हो गए, आपका मैं कौन हूं सबल होता चला जाता है। लेकिन जब आप वहां सबसे भ्रमण कर कर अपने कक्ष में आओ, रात्रि में अपनी शैया पर लेटो, और अब उस चारों तरफ के विस्मय, वितर्क, स्वयं, लोकानंद, समाधि, चैतन्य महात्मा, ज्ञानम बंध, ज्ञान को, स्मृतियों को, सब कुछ खंड खंड करके जब एकांत में बैठो, और उस एकांत में जिसमें ये प्रश्न कर पाओ कि मैं इस सत्ता में मैं कौन, तो तुम्हें दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाओगे। वो जो बाहर जाता है, जो सफल दिखता है, वो विक्षिप्त है। यहाँ जो अकेला पड़ा है, एकांत में पड़ा है, अपने आप से पूछता है, वो अमृत है, वो आप हो। दिस इज द केज। शिवा सेज डू दिस। समाधि सुख बिल्कुल भिन्न है। वहां तुम्हें मूल्य चुकाना नहीं है, कोई फीस नहीं है। हमने भी आपसे कहा था प्रथम बार जब हम कठोपनिषद कह रहे थे, मैंने कहा ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है दैट यू हैव टू लिसन द होल थिंग फ्री। फ्री क्यों सुनाएगा कोई, आपको भी फीस पे करनी पड़ेगी। अभी जब यहाँ बात आई कि समाधि सुख जो है वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन उस समाधि सुख की आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। वो फीस मैं भी मांगता हूं जब भी कोई ऐसा क्लिष्ट, ऐसा कोई आनंददायक, ऐसा मधुरता वाला भाव बीच में प्रस्तुत करता हूं। वो फीस क्या है? काइंडली पे अटेंशन इज योर फीस। पे अटेंशन। If I am paying attention on every single one of you to see that this can be delivered, this can be shared, then you just have to pay attention to every single word that you sip in, you drink it in. That is just what has to be done. समाधि सुख की ऐसी कोई फीस नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें सजग रहना है। सजग ही उसका मूल्य है। वह मूल्य तुम्हें चुकाना नहीं है, क्योंकि तुम पाने चले हो, वह अभी मौजूद है इसी वक्त। वो कोई भविष्य में नहीं है, वो कोई भूत में नहीं था। जिसको तुम पाने चले हो, जिससे तुम्हारा परिचय होने चला है, वो तुम ही हो। लेकिन तब उसका स्वाद कैसा होगा? जब तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारी स्वभाव सिद्ध संपदा है। समाधि सुख जो है वो तुम्हारी स्वभाव सिद्ध संपदा है, और कीमत में कोई दुख नहीं है, कुछ देना नहीं है। उसको हासिल करने के बाद देयर इज नथिंग दैट यू से कि ये दुख है, लेकिन उसका स्वाद कैसा होगा? तुमने जो भी सुख जाने, उनमें किसी न किसी ने उसका स्वाद पता नहीं चल सका। उसमें सब में दुख मिश्रित थे, लेकिन एक बार इससे इंट्रोड्यूस्ड होने के पश्चात तुम्हें वास्तव में पता चलेगा कि इस सुख में कोई ऐसा भी सुख है इस ब्रह्मांड में। हम सब की संरचना उसको पाने के लिए की है, लेकिन बुद्धि की मुक्तता, फ्रीडम दे दी है भगवान ने कि तू इसको चुन ले या तू उसको चुन ले, तू इहलोक चले जा या तू परलोक चले जा। तेरा लोक तू डिसाइड करेगा, तेरी मुक्तता डिसाइड करेगी। इसलिए जब भी तुमने सुख चखे हैं, उनकी तिक्तता, उनकी कड़वाहट छोड़ दो, उनकी तिक्तता को बिल्कुल हटा दो, तो कल्पना शायद थोड़ी सी कर पाओ। अगर तुम उनके सबको कल्पना कर पाओ कि जो तुम्हें प्राप्त हो सकता है वो क्या है। ये सूत्र बहुत कीमती है। इनसे ज्यादा कीमती कोई सूत्र तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वयं की सिद्ध संपदा से मुलाकात करने के लिए हो नहीं सकते। क्योंकि वो क्या कहते हैं? पहले विस्मय से भरो,
स्व की मुड़ो, स्व की ओर, उस स्व में, स्वयं में तुम ठहर जाओ, ताकि महा ऊर्जा तुम्हें उपलब्ध हो जाए। जो महा ऊर्जा है वह समाधि सुखम है। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जैसी वो होती है, एक जीवन में तुम जो भी पाते हो, जो भी भोगते हो, बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। आपके जीवन का अगर सारांश डिस्क्राइब करने की चेष्टा करूं, आपने अभी तक जो भी कुछ पाया वो कैसे पाया, वो किन किन बातों पर निर्भर था? योग्यता, अयोग्यता, शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, सामर्थ्य, परिवार, संबंध, सब पर निर्भर था। लेकिन समाधि सुख किसी पर भी निर्भर नहीं है, केवल आप पर निर्भर है। केवल क्योंकि वह संपदा केवल तुम्हारी है, उसमें किसी का भी अंश नहीं है। दैट इज यू आर बॉर्न विद इट। वो संपदा ही केवल आपकी है, वो तुम्हारे पास है, उसे लेकर ही तुम पैदा हुए हो। तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बस इतनी सी बात है। तुमने विस्मरण किया, खोआ, लेकिन लौट जाओ, अपनी आंखों को घुमाओ, अपनी पीठ को मोड़ो और उसकी तरफ चल पड़ो। वही है लोकानंद, समाधि सुखम। आज के सेशन को यही विश्राम करते हैं। दूसरा कोई सूत्र इसलिए नहीं उठाना चाहते, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा। और मौज से आए, मैंने नए सूत्र भेजे हैं आप सबके पास। नहीं हो आपस में एक दूसरे से शेयर कर लें। निकेत जी ये देखिएगा, जिन जिन के पास न हो उन तक भी पहुंच जाए। और हम कल चित्त मंत्र, चित्त, आपका चित्त ही मंत्र है, यहां से प्रारंभ करेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा है आप सबके साथ। राधे राधे।